जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का इंग्लिश स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि हमने बच्चों इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट को कंप्लीट किया और पढ़ा और देखा। उम्मीद करता हूँ सभी मेरे बहन भाई रिवीजन करके आए होंगे। जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, बेटा नई क्लास करने का मजा तभी है जब हमें पुरानी क्लास का मैंने रिवीजन कर लिया हो। तो आज की क्लास बेटा लेते हैं हम सरस्वती माँ का नाम और करते हैं क्लास को शुरू। तो चलते हैं बेटा, देखते हैं। जैसे कि आज की क्लास में हमने लिखा है प्रोनाउन केस चार्ट। देखते हैं केस चार्ट क्या होता है। हमारे बहुत सारे बहन भाइयों को ये दिक्कत होती है कि केस चार्ट क्या होता है, जिसमें हम किसके साथ, अपना के साथ, मान लो बेटा कि मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वह अपना पाठ याद कर रहा है तो इसके साथ अपना के साथ क्या लगाएंगे। तुम अपना पाठ याद कर रहे हो तो तुम के साथ अपना के लिए हम क्या लगाएंगे। हमारे बहुत बहन और भाई छोटे बच्चों को दिक्कत होती है। आज ये दिक्कत तुम्हारा भाई जड़ से खत्म कर देगा। हर बच्चे की, जिस जिस बच्चे को इसमें प्रॉब्लम्स होती है कि बेटा हम केस चार्ट में किसके साथ क्या लगाएं, बिल्कुल आज से किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। तो चलते हैं बेटा, जैसे कि मैंने कहा लेके माता सरस्वती का नाम और बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैंने जैसे कि लिखा है प्रोनाउन केस चार्ट। बेटा प्रोनाउन केस चार्ट सबसे पहले मैंने लिखा है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस भी जिसे बोलते हैं। फिर बेटा मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट, एंड मैंने लिखा है पजेसिव। पजेसिव क्या होता है मेरे बहन भाई, पजेसिव होता है अधिकारवाचक, जहां पर हम अपना अधिकार दिखाते हैं। और ये बेटा कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। नंबर एक एडजेक्टिव, नंबर दो प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है कि प्रोनाउन के साथ बेटा नाउन नहीं आता है। ये क्या दिखाता है, अपना पजेशन। लेकिन जो पजेशन के एडजेक्टिव होता है इसके साथ क्या होता है कि भाई नाउन होता है, इसके साथ नाउन होता है। अभी एक एक करके बहुत सिंपल तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम सब्जेक्ट केस देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे, फिर मतलब कि पजेसिव एडजेक्टिव देखेंगे, फिर पजेसिव प्रोनाउन देखेंगे, फिर हम रिफ्लेक्सिव केस देखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम एक एक को करके पढ़ने वाले हैं। अब बेटा देखते हैं रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है कि जहां पर माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ और इट सेल्फ, ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव केस होता है। जैसे कि हमने सबसे पहले लिखा है मेरे भाई नॉमिनेटिव केस जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव केस कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है सब्जेक्ट केस, कितने होते हैं, 3। नंबर एक कितने, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखना यह है कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और बी, आई और बी। आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि हर इंसान खुद में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। मैं जैसे कि बोल रहा हूं आई, आई, तो मैं कौन हुआ, फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला कौन हूं, मैं, तो मैं ही तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन होऊंगा ना, मतलब मैं कौन हूं, फर्स्ट पर्सन, आई। फिर बेटा से मतलब कि आई और वी, हमारे कोई आजू बाजू खड़ा है तो वो कौन होगा, वी, आई वी, और सामने वाला कौन होगा, सेकेंड पर्सन। जो हमारे सामने खड़ा होगा वो कौन होगा, सेकेंड पर्सन। मतलब हमारे साथ आई, मैं, और जो मेरे साथ होंगे वो भी मतलब फर्स्ट पर्सन में ही आएंगे, आई वी, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट। सेकेंड पर्सन कौन होगा, यू। और थर्ड पर्सन कौन होगा, जिसके बारे में कहते हैं। और थर्ड पर्सन बेटा क्या होते हैं, ही, सी, दे, इट, ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। जैसे कि मैंने बताया आई वी, ये क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। आई बी, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, जो कहता है, जो कहता है। सेकेंड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में कहा जाता है। थर्ड पर्सन कौन होता है, सुनने वाला।
मतलब कि फर्स्ट पर्सन जो कहता है, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जा रहा हो। अब बेटा हम चलते हैं, मैंने फर्स्ट पर्सन को देखा, फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? आई, वी। सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू होता है। थर्ड पर्सन कौन होता है? ही, सी, दे, इट। फर्स्ट पर्सन हम क्या कहते हैं? आई। आई को बेटा क्या कहते हैं? मैं, मैंने, मुझे। वी को क्या कहते हैं? हम, हमने, हमें, हमारे। यू को क्या कहते हैं? तुम, तुम्हारे, तुमने। ही को क्या कहते हैं? ही को मतलब बेटा वह है। सी को भी कहते हैं वह है, मतलब कि ही आता है लड़के के लिए और सी आता है गर्ल्स के लिए, स्त्रीलिंग। दे आता है वे। इट किसके लिए आता है? बेटा नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग जिसमें कोई जान ना हो। मैंने कुछ टेंस लिए। मैंने कहा, मैंने उसे समझाया, मैंने उसे समझाया। तो बेटा मैंने उसे समझाया, तो मैंने समझाने, सबसे पहले मैंने उसे समझाया, ये क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई एक्सप्लेन्ड हिम, मैंने उसे समझाया। और समझाया किसे? उसे। तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। मतलब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा? मी। बी का क्या होता है? अस। यू का क्या होता है? यो, यू ही। यू का क्या होता है बेटा? यू ही रहता है। आई का मी, वी का अस, यू का यू, सी का हर, ही का हिम। ही का क्या होगा बेटा? हिम ऑब्जेक्टिव है। सी का क्या होगा? हर होगा। दे का क्या होगा? देम होगा। इट का इट ही रहेगा। समझ में आया ना? अब हम आगे देखते हैं। मैंने लिया, मैंने उसे समझाया। तो समझाने का काम कौन कर रहा हूं? मैंने उसे समझाया, तो सब्जेक्ट कौन? मैं हुआ ना। तो मैंने के लिए बेटा क्या आएगा? आई। मतलब मैंने बताया काम को करने वाला कौन होता है? कर्ता। और कर्ता को कौन क्या कहते हैं? हम सब्जेक्ट। तो इसमें समझाने का काम कौन कर रहा हूं? मैं। तो बेटा मैं क्या हुआ यहाँ पर? सब्जेक्ट। और वाक्य में हमेशा सब्जेक्ट क्या आता है? पहले। ठीक है, यदि वाक्य पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर मैंने, ये क्या हुआ? आई। फिर समझाया, ये क्या है? वर्ब। टेंस किसका है? पास्ट का, इंडेफिनिट। मैंने उसे समझाया, आई एक्सप्लेन्ड हिम, मैंने उसे समझाया। फिर मैंने कहा, यहां पर मैंने के लिए क्या आया? आई। फिर मैंने कहा मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए। तो बेटा आई शुड गो देयर। अब जाना किसे? मतलब मुझे जाना चाहिए। तो मुझे, मैं कौन हूं? आई। मैंने बताया ना मैं कौन हूं? आई। मैंने उसे समझाया, मैंने उसे समझाया। तो मैंने को क्या मतलब? मैं कौन हूं? आई। मुझे वहां जाना चाहिए, तो मुझे जाना चाहिए, मैं कौन हूं? आई। मुझे ही जाना चाहिए। मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन कौन? आई। मुझे के लिए बेटा क्या आएगा? आई। आई शुड गो देयर। मैंने कहा मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। तो बेटा मेरे पास एक कार है, मतलब कि मेरे पास। तो मैं बोल रहा हूं आई हैव ए कार। अब बेटा हम ये नहीं कह सकते कि मेरे के लिए सिर्फ माई आएगा, मेरे के लिए आई भी आता है। आज तक आप हमेशा पढ़ते चले आए कि मेरे के लिए माई, मेरे के लिए माई। बेटा मेरे के लिए माई नहीं, टेंस के अकॉर्डिंग देखिए कि मेरे पास एक कार है, तो मेरे लिए यहां पर मेरे पास, मैं कौन हूं? आई। मैं कौन हूं? आई, फर्स्ट पर्सन। तो मेरे पास एक कार है। तो बेटा देखिए मेरे पास एक कार है, तो किसके पास कार है? मेरे पास। और मैं कौन हूं? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई अभी। तो आई मेरे लिए क्या आएगा? आई। तो आई हैव ए कार। तो बेटा नोट करिए सभी मेरे बहन भाई, मैंने लिखा है कि मैंने, मुझे, मेरे का मतलब अंग्रेजी में आई ही होता है। जैसे कि मैंने के लिए क्या आया? आई। मुझे के लिए क्या आया? आई। मेरे लिए क्या आया? आई। ये सब क्या है? आई, फर्स्ट पर्सन। अब ये मत देखिए कि मैंने, मुझे, मेरे के लिए माई आएगा, मुझे के लिए मी आएगा, मैंने के लिए क्या आएगा? बेटा मैंने क्या कहा? तुम्हारे भाई ने तुमसे वादा किया है कि इंग्लिश तुम्हें सिखा के छोड़ूंगा।
जिस जिस बच्चे को इंग्लिश से डर लगता है, हर बच्चे का इंग्लिश से डर मैं खत्म करके रहूंगा। मैंने क्या कहा बेटा? रटना नहीं है, सीखना है। रटना नहीं है, सीखना है। देखा आपने? यहां पर मैंने उसे समझाया, समझाने का काम कौन कर रहा हूं? मैं। तो मैंने के लिए क्या है? आई। मुझे वहां जाना चाहिए, जाना किसे चाहिए? मुझे। मैं सब मतलब सारे काम मैं खुद ही करने वाला हूं अपने ऊपर। अच्छा आप लोग करके देखिए, आप लोग खुद बोल के देखिए। मैंने उसे समझाया, मैंने समझाया, किसने समझाया? मैंने समझाया। तो मैं कौन हूं? आई। मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे वहां, तो मुझे कौन हूं? मैं खुद हूं। तो मुझे के लिए क्या आएगा? आई। मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक कार है, मेरे पास कार है। तो बेटा मेरे के लिए कौन? मेरे पास। तो मैं कौन हूं? आई। तो इन सबके लिए फिर क्या? मैंने, मुझे, मेरे का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है? आई। उम्मीद करता हूं बेटा ये बात सबको समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलते बेटा हम नजर थोड़ी देर के लिए डालते हैं ऑब्जेक्टिव केस पर। ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले बेटा एक बार और देख लो कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। बी का क्या होता है? अस। तो मी को क्या बोलते हैं? मुझे। बी को क्या बोलते हैं? अस। तो बेटा क्या? हमें। यू का क्या होता है? यूई। तो ऑब्जेक्टिव केस में उसे क्या बोलते हैं? तुम्हें। ही का और हर का क्या होते हैं? उसे। मतलब कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है, इट का इट ही बेटा होता है। तो ही का हिम, इन दोनों को क्या बोलते हैं? उसे। दे को क्या बोलते हैं बेटा? देम। और ऑब्जेक्टिव केस में इसे क्या बोलते हैं? उन्हें। लेकिन मैंने दो टेंस लिए अपने सभी भाई बहन भाई के लिए। देखो ऑब्जेक्टिव मतलब मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए। तो बेटा ये क्या होगा? मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। अब जाने का यहां पर काम थोड़ी देर के समझाने के लिए मैंने ये टेंस लिया है, यही वाला कि मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए। तो जाने का काम यहां पर कौन कर रहा हूं? मैं खुद कर रहा हूं। तो बेटा ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। यहां पर आई क्या है? मतलब कि मुझे वहां, मतलब कि मुझे वहां जाना चाहिए। तो बेटा ये क्या है? मुझे, आई शुड गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए। तो मैं खुद जाने वाला हूं। यहां पर आई क्या है भाई? सब्जेक्ट। मैंने कहा मुझे उसने समझाया, मुझे उसने समझाया। अब यहां पर ये जो मुझे आया है, मुझे जो आया है बेटा, यहां पर क्या काम कौन कर रहा है? मुझे कर रहा है कि या उसने काम कर रहा है? मुझे उसने समझाया। और जो समझाने का काम हो रहा है, जो समझाने का काम हो रहा है वो क्या मैं कर रहा हूं? वो ये कर रहा है, उसने समझाया, उसने। और समझाया किसने? किसे है? मुझे समझाया, मुझे। अब मैं नहीं काम कर रहा हूं, अब काम कर रहा है उसने। उसने समझाया, उसने। और किसे समझाया? मुझे। लेकिन यहां पर जितने काम करने वाला था मैं खुद था। मैंने यहां पर जितने काम किए खुद ही किए। लेकिन यहां पर मेरे बहन भाई, यहां पर मैं नहीं कर रहा हूं, यहां पर कौन कर रहा है? मुझे उसने समझाया। तो समझाने वाला कौन है? ये। और बेटा वाक्य में कौन सबसे पहले टेंस में आता है? सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मुझे उसने समझाया। तो यहां पर ये समझा रहा है, मुझे उसने समझाया। और मैंने यहां पर जैसे कि बोला था मैंने उसे समझाया, तो यहां पर समझाने का काम मैं खुद कर रहा हूं, मैंने उसे समझाया। यहां पर मैं कर रहा था काम समझाने का, लेकिन यहां पर मुझे समझाने का काम हो रहा है कि मुझे उसने समझाया। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? सी या ही। मतलब लड़की होगी तो सी, और लड़का होगा तो ही। क्या होगा? ही या सी। एक्सप्लेन्ड। और किसे समझाया गया? मुझे। तो मी। बेटा यहां पर देख रहे होंगे कि मुझे के लिए आई भी आया है, मुझे के लिए मी भी आया है। क्या आया है? मुझे के लिए आई भी आया, मुझे के लिए मी भी आया है। तो हमने जैसे कि लिखा है नोट में, मुझे, आई और मी दोनों होता है। मैंने लिखा है कि मुझे के लिए आई और मी दोनों होता है। उम्मीद करता हूं मेरे सभी बहन भाइयों को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत अच्छे से कंप्लीट की होगी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इंग्लिश का डर हर बहन हर भाई के दिमाग से मैं निकाल के रहूंगा। तो बेटा
जैसे कि हम देखते हैं, हम 2 टेंस लेने वाले हैं। अब आप पहला टेंस है यू एंड आर लर्निंग इंग्लिश। यू एंड आर लर्निंग इंग्लिश। अब बस तुम्हें इतना बताना है मेरे सभी भाइयों को और मेरी सभी बहनों को, जो भी मेरी बहनें देख रही हैं, तो बस ये बताना है बेटा कि यू एंड आर, यू एंड आर, जो बेटा यू एंड, ये जो स्पेस डला है मतलब खाली जगह, यहां पर आई आएगा, यहां पर बेटा आई आएगा, या फिर मी आएगा, या फिर मतलब अवर, मतलब बी, क्या आएगा यहां पर, क्या आएगा, आई आएगा, मी आएगा, बी आएगा, क्या आएगा। बस तुम्हें ये बताना है इतना कि यू, मतलब कि यू एंड आर लर्निंग इंग्लिश। अब आपको सिर्फ इतना बताना है कि यहां पर क्या आएगा। बताओ बताओ सभी लोग बताइए, क्या आएगा बेटा, मेहनत करो, बताओ सभी लोग, कमेंट करो और बताओ क्या लगाया आपने। मी आएगा, किस किस को लग रहा है मी? जिसने मी लगाया सच बताना, जिसने मी लगाया सब कमेंट करिए, सब एक तरफ से। जिसको लग रहा है कि यहां पर मी आएगा तो बेटा सब मी वाले जितने भी है सब कमेंट करो, ईमानदारी से कमेंट करना सब। सब एक तरफ से कमेंट करोगे, जिसको लग रहा है कि यहां पर मी आएगा सब कमेंट करो, मी वाले जितने भी हो सब कमेंट करो। कर दिया? अब चलो देखते हैं। यू एंड डैश स्पेस आर लर्निंग इंग्लिश। मैंने बोला कि यू एंड, अब जो स्पेस डला है इसमें मेरे बहुत सारे बहन भाइयों ने क्या लगाया, मी। बहुत सारे मतलब कि बच्चों को लगा मी, कि यहां तो सर मी आएगा, लेकिन खेल तो सारा यही हुआ है। अब देखिए, कभी भी हेल्पिंग वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आता है? आप लोग बताइए, हेल्पिंग वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आता है, और यहां पे जैसे कि मैंने लिखा है कि बी क्या है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट। मी क्या है, ऑब्जेक्ट। और ये देखिए ये क्या लगी है, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगा है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आ सकता है क्या? हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट फिर कैसे आ सकता है? तो बेटा जितने भी मेरे यहां पर लगाने वाले थे मी, इन सब का है गलत, और आएगा क्या, आई। क्या आएगा, आई। अब जितने भी हो, जिसने मी लगाया सब एक एक थप्पड़ मारो अपने, सब लगाओ, तो कसम हो जिसने मी लगाया। बेटा सब्जेक्ट से पहले, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। अब चलो हम एक टेंस और लेते हैं। मैं तुम रवि और रोहन, मैं तुम रवि और रोहन क्रिकेट ये मिटा दूं बेटा, देख कोई नहीं, बना रहने दो। मैं तुम रवि और रोहन क्रिकेट
खेल रहे थे। मैं और तुम रवि रोहन क्रिकेट खेल रहे थे। चलो बनाओ सभी लोग, कोशिश करो, बनाओ बनाओ। बनाइए सभी लोग। क्यों बेटा, नहीं बन रहा ना? चलो देखिए, मैंने कहा मैं तुम रवि और रोहन क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने कहा मैं और तुम रवि और रोहन क्रिकेट खेल रहे थे। अब मेरे बहुत बहन भाइयों, टाइम तो बहुत सिंपल लगा। ये कहा मैं तो इसे 1 मिनट में कर दूंगा। सबको लगा कि अभी 1 मिनट में इसे मैं किए दे रहा हूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये देखा कि मैं तुम रवि और रोहन, इसमें तो सारा सर ने खेल ही पलट दिया है। इसमें तो 4 सब्जेक्ट दे दिए। अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे? इसमें तो 4 सब्जेक्ट सर ने दे दिए, अब कैसे करेंगे? मतलब कि अब बच्चों को लग रहा है मैं भी है, तुम भी है, रवि भी है और रोहन भी है, क्रिकेट खेल रहे थे। 4 सब्जेक्ट हैं, पहले कौन सा लगाऊं? रवि लगाऊं कि रोहन लगाऊं कि एक साथ सारे रख दूं? आज के बाद कभी भी तुम्हें कितने भी सब्जेक्ट मिल जाए, तुम देखते ही उड़ा दोगे। देखिए, नोट डालिए बेटा यहां पर। यहां पर डालिए नोट, और नोट में लिखिए बेटा रूल नंबर 231। अब मेरे बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो सर ये कौन सी बला है रूल नंबर 231? तो देखिए बताते हैं रूल नंबर 231 क्या है। रूल नंबर 231 से तुम ये रवि रोहन चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी सब्जेक्ट हो, चाहे से ज्यादा, सब उड़ा दोगे देखते ही, कभी भी। देखो बेटा, रूल नंबर 231 क्या है, लिखना स्टार्ट करो। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट एक या एक से अधिक हो, तब हम रूल नंबर 231 के सीक्वेंस में लगाते हैं। रूल नंबर 231 के सीक्वेंस में लगाते हैं। अब देखिए बेटा ये रूल नंबर 231 क्या है। रूल नंबर 231 है, जैसे कि मैंने लिखा है कि जब भी 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट होंगे तो हम रूल नंबर 231 के सीक्वेंस में लगाएंगे। अब 231 क्या है, पढ़ना ये है कि मैं तुम रवि और रोहन। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले रूल नंबर 231। 231 क्या है, हमने अभी पढ़ा सेकेंड पर्सन। अब इसमें देखिए बेटा सेकेंड पर्सन में कौन आ रहा है, यू। तो इस टेंस में सेकेंड पर्सन कौन है, मैं तुम रवि और रोहन। तो ये क्या हुआ, सेकेंड पर्सन। तो 231 सबसे पहले कौन आएगा, सेकेंड पर्सन। फिर क्या आएगा, थर्ड पर्सन। फिर क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन। जब भी टेंस में सबसे पहले क्या लेंगे, सेकेंड पर्सन को। फिर क्या लेंगे हम, थर्ड पर्सन को। फिर क्या लेंगे हम,
फर्स्ट पर्सन को। जैसे कि मैंने पढ़ा सबसे पहले 231 के लिए सबसे पहले 231 तो सेकंड पर्सन, 2 के लिए क्या आएगा सेकंड पर्सन, फिर 31 के लिए 31 के बाद कौन आएगा 3, तो 3 के लिए कौन आएगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होते हैं ही, सी, दे या इट। उसके बाद बेटा क्या आता है 31, लास्ट में कौन आ रहा है 1, तो कौन आ रहा है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं आई और वी, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है यू, तो क्या आएगा यू। यू। अब इसके बाद बेटा थर्ड पर्सन, सबसे पहले कौन लिया सेकंड पर्सन, अब कौन लेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन है रवि और रोहन। रवि रोहन एंड आई, रवि रोहन एंड आई। मैं तुम रवि और रोहन क्रिकेट खेल रहे थे। अब बेटा आई, अब क्या लगाना है मुझे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट लगा दिया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगा टेंस किसका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो क्या आएगी वर, वर। इसके बाद मेन वर्ब क्या है खेलना, प्लेइंग, क्या हो जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग द क्रिकेट। आज के बाद कभी भी मेरी कोई भी बहन, मेरा कोई भी भाई, चाहे तुम्हें 2 सब्जेक्ट हो 3 सब्जेक्ट हो, कभी भी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी, और ना कोई गलत करेगा। तो बेटा जैसे कि हमने बहुत अच्छे से हमने सब्जेक्टिव केस को पढ़ा। सब्जेक्टिव केस में मैंने सीखा कि सब्जेक्टिव केस में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन में कौन होता है यू, थर्ड पर्सन में कौन होता है ही, सी, दे और इट। फर्स्ट पर्सन कौन होता है कहने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जा रहा हो। ये हमने सीखा। मैंने इसके ऑब्जेक्टिव केस को देखा, आई का मी, वी का अस, यू का यू ही बेटा रहता है, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट ही रहता है। हमने इतना पढ़ा और बहुत अच्छे से पढ़ा। मैंने ये भी देखा कि मैंने, मुझे, मेरे का मतलब अंग्रेजी में आई होता है। अब हम चलते हैं जैसे कि बेटा पजेसिव। पजेसिव क्या होता है जो अधिकारवाचक, जिसपे हम अपना अधिकार दिखाते हैं। पजेशन, पजेसिव प्रोनाउन, मतलब पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ये प्रोनाउन के साथ हम देखते हैं पजेसिव और पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। देखो सबसे पहले एक एडजेक्टिव और दूसरा प्रोनाउन। एडजेक्टिव प्रोनाउन जो होता है इसके साथ बेटा क्या आता है नाउन। जो एडजेक्टिव प्रोनाउन होता है इसके साथ क्या आता है नाउन। लेकिन जो प्रोनाउन होता है पजेसिव प्रोनाउन, इसके साथ नाउन नहीं आता है, इसके साथ नाउन नहीं आता है। मैंने कहा माई, अब इसका मतलब कि आई का एडजेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, आई का माई, वी का अवर और यू का योर। बेटा ऐसे ही मतलब कि यू का योर, सी का हेज, सॉरी वो ही का हेज, सी का हर, दे का देयर और इट का इट्स। हमने ये देखा। अब इसका बेटा पजेसिव प्रोनाउन देख लो क्या होगा। माई मतलब कि आई का सीधा मतलब माई का क्या हो जाएगा माइंड, माई का माइंड, अवर का अवर्स, योर का योर्स, हिज का हिजी रहेगा, हर का हर्स, दे का देयर्स, इट का इट्स। ये क्या है पजेसिव प्रोनाउन। मतलब कि एक एडजेक्टिव, ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं बेटा, नंबर 1 एडजेक्टिव, नंबर 2 प्रोनाउन। लेकिन जो एडजेक्टिव होते हैं इनके साथ क्या आता है नाउन, इनके साथ क्या आता है नाउन। लेकिन मेरे भाई इसके साथ नाउन नहीं आता है, इसके साथ नाउन नहीं आता है। मैंने जैसे कि लिखा है कि दिस इज माई हाउस या माई होम, दिस इज माई होम। तो बेटा यहां पर देखिए जो मैंने लिखा है दिस इज माई होम, ये जो माई होम, ये जो होम है जो इसके साथ माई होम, जो होम आया है माई होम, तो ये क्या है
नाउन है होम। तो माई मतलब कि यह मतलब कि ये मेरा घर है, मेरा घर है। तो यहां पर मैं क्या दिखा रहा हूं, अधिकार दिखा रहा हूं, ये मेरा घर है, मेरा। तो यहां पर मैं क्या दिखा रहा हूं, पजेसिव मतलब पजेशन, अपना अधिकार। और बेटा जो एडजेक्टिव होता है वो मैं क्या दिखा रहा हूं कि मेरा एडजेक्टिव प्रोनाउन, इसके साथ क्या आता है, नाउन। इसके साथ क्या आता है, नाउन। ये सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एडजेक्टिव एक प्रोनाउन। लेकिन इसके साथ नाउन नहीं होगा, लेकिन इसके साथ नाउन होगा। मैंने बोला कि दिस इज माई होम, ये मेरा घर है। तो बेटा ये जो घर है ना, ये क्या है, नाउन। क्या है, नाउन। और माई, ये क्या है, माई, माई, माई होम मतलब इसके साथ क्या आ रहा है, नाउन। माई के साथ क्या आएगा, नाउन। मैंने बोला कि वी लर्न अवर लेसन, हम अपना पाठ याद करते हैं, हम अपना पाठ। बेटा अपना पाठ, ये देखो अपना, अब पाठ इसके साथ मतलब हम अपना पाठ याद करते हैं। तो अवर लेसन ये किस में चेंज होगा, अवर लेसन में हम अपना पाठ याद करते हैं। तो इसके साथ बी का, बी का मतलब ये वी है ना बेटा, बी। और बी का जब मतलब कि एडजेक्टिव केस पोजेशन केस में अपना के साथ बी का क्या हो जाएगा, अपना। बी के साथ अपना के साथ क्या लगेगा, अवर। ये देखो बी के साथ क्या बन रहा है इसका, अवर, नाउन के साथ। तो यहाँ पर ये नाउन के साथ बेटा यहाँ पर क्या लगा, हम अपना पाठ याद करते हैं, ठीक ना। अवर लेसन क्या लगा, अवर लेसन, अपना पाठ के लिए बेटा अवर लेसन मतलब नाउन के साथ हम अपना पाठ याद करते, तो अवर लेसन। और नाउन के साथ बी का बेटा क्या केस बन रहा है, पजेसिव केस, अवर। मैंने कहा कि यह तुम्हारा घर है बेटा, दिस इज योर हाउस, दिस इज योर हाउस, यह तुम्हारा घर है। तो मतलब यह तुम्हारा घर है। मैंने कहा मतलब यह तुम्हारा घर है, जो हाउस आ रहा है ये किसके साथ, मतलब नाउन के साथ, तुम्हारा, योर हाउस। मैंने कहा कि तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तुम अपना पाठ। तो अपना पाठ, ये अपना पाठ, इसके साथ ये क्या है, नाउन, अपना पाठ। तो मतलब ये बेटा इसका पजेसिव केस एडजेक्टिव साथ क्या बन रहा है, योर। तो यहां पर अपना के साथ तुम के साथ क्या आएगा, तुम, क्या आएगा, योर। मैंने बोला तुम अपना पाठ याद करो, तो यू आर लर्निंग योर लेसन, योर लेसन, तुम अपना पाठ, क्या बन रहा है, अपना पाठ। तो ये देखिए तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तो बेटा तुम क्या है, सब्जेक्ट। लेकिन इसका सब्जेक्ट के मतलब कि ये क्या है, सब्जेक्ट। इसका एडजेक्टिव पजेसिव केस क्या बनेगा, योर, तुम का, योर। कि तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तुम का, और इसके मतलब किसके साथ, नाउन के साथ। इसके साथ ये क्या लगा है, नाउन। तो नाउन के साथ ये क्या बनेगा, योर। इधर देखो, यू आर लर्निंग योर लेसन। ऐसे ही बेटा करते चले जाओ। जैसे कि मैंने बोला है कि आई विल टीच हर सिस्टर, मैं मतलब कि मैं उसकी सिस्टर को पढ़ाऊंगा, मैं उसकी सिस्टर को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आई विल टीच हर सिस्टर, मैं उसकी सिस्टर को पढ़ाऊंगा। तो ये देखिए मतलब पढ़ाने का, उसकी सिस्टर, हर सिस्टर, उसकी सिस्टर, मैं उसकी सिस्टर को पढ़ाऊंगा। तो बेटा ये इसके साथ क्या आएगा, उसकी मतलब कि क्या आ रहा है, हर सिस्टर, लड़की है ना, सी है, तो मतलब उसकी सिस्टर को पढ़ाऊंगा, क्या था, नाउन आ रहा है, इसके साथ ही मतलब क्या लगा, नाउन। और मैंने कहा आई विल टीचर, मैं उसे पढ़ाऊंगा, यहां पर कोई नहीं आया। अब देखो जैसे कि मैंने बोला, मैंने इधर बोला कि दिस इज माई होम, यह मेरा घर है, और मैंने इधर नाउन नहीं आ रहा, मैंने सीधा बोल दिया दिस इज माइन, यह मेरा है, नाउन नहीं आ रहा है। लेकिन बात तो हम घर के ही बारे में कर रहे हैं। मान लो एक घर है बेटा, एक घर है, मैंने कहा कि दिस इज माई होम, यहां पर माई होम तो क्या आया, नाउन। और मैंने उस घर को सीधा बोल दिया दिस इज माइन, यह मेरा है। तो बात तो बेटा घर के बारे में हो रही ना, बात किसके बारे में, घर के बारे में, कि यह मेरा है। लेकिन यहां पर मैंने घर का मतलब नाम नहीं लिया, मैंने सीधा बोल दिया कि यह मेरा है, दिस इज माइन। तो ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। मैंने बोल दिया कि यह हमारा है, दिस इज अवर्स। मैंने बोल दिया यह तुम्हारा है, दिस इज योर्स। तो इसके साथ क्या, नाउन नहीं आ रहा है बेटा, के मतलब कि इसके साथ नाउन नहीं आ रहा है, सीधा ये क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। और जिसके साथ नाउन आता है वो क्या होता है,
एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन जिसके साथ नाउन आता है। अब देखते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे होते हैं जो मतलब कि सेल्फ मतलब खुद या स्वयं कोई काम करे तो ये बेटा क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने लिखा आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? माई सेल्फ, अवर सेल्फ, मतलब कि वी का अवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ या बेटा योर सेल्फ। दो इसके बनते हैं। क्या बनते हैं? दो। ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ और इट का इट सेल्फ। क्या बनता है बेटा? इट का इट सेल्फ। अब मैंने कहा इसका मतलब इन सबका बेटा क्या मतलब होता है? स्वयं या खुद। क्या मतलब होता है? स्वयं या खुद। तो जैसे कि मैंने कहा मैं खुद वहां जाऊंगा, मैंने कहा मैं खुद वहां जाऊंगा, तो बेटा जाने वाला कौन हूं? मैं। जाने वाला कौन हूं? और ये चीजें जब बेटा हम तुम बहुत अच्छे से मतलब कि आगे प्रोनाउन जब पढ़ोगे तो प्रोनाउन में आपको बताऊंगा कि प्रोनाउन में ये मतलब रिफ्लेक्सिव केस जब आप पढ़ोगे रिफ्लेक्सिव, तो उसमें मैं आपको प्रोनाउन में बताऊंगा कि इसका मतलब जो रिफ्लेक्सिव मतलब प्रोनाउंस होते हैं इनका जो इफेक्ट पड़ता है वो सीधा सब्जेक्ट पे आके पड़ता है। किस पे पड़ता है बेटा? सब्जेक्ट पर। इनका जो इफेक्ट पड़ता है वो सीधा। अब मैंने कहा मैं खुद वहां जाऊंगा, तो जाऊंगा कौन? मैं। किस पे मतलब खुद जाने वाला कौन हूं? मैं खुद वहां जाऊंगा। तो बेटा ये मतलब कि आई का क्या बनता है? माई सेल्फ। और वी का क्या बनता है? अवर सेल्फ। यू का क्या बनता है? योर सेल्फ या योर सेल्फ, मतलब कि ही का हिम सेल्फ, हर का मतलब कि सॉरी सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, इट का इट सेल्फ। अब मैंने कहा मैं खुद वहां जाऊंगा, तो बेटा आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं खुद वहां जाऊंगा। तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। और आई का मतलब खुद के लिए क्या आएगा? माई सेल्फ। आई का खुद के लिए क्या बनेगा? माई सेल्फ। आई ये क्या बन रहा है? आई के साथ सब्जेक्ट क्या है? आई। और लेकिन खुद के लिए स्वयं या खुद जाऊंगा, तो बेटा आई के साथ मतलब कि इसका जो रिफ्लेक्सिव केस वो बनेगा, वो क्या बनेगा? माई सेल्फ। मैंने कहा कि हम खुद वहां जाएंगे। अब मैंने कहा हम खुद वहां जाएंगे, तो बेटा जाने वाले कौन है? हम खुद वहां जाएंगे। तो इसका मतलब कि मैंने जैसे कि कहा ये जो बेटा रिफ्लेक्सिव केस होता है कि इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो सीधा किस पे पड़ता है? सब्जेक्ट पर। और सब्जेक्ट कौन होता है? काम को करने वाला, कर्ता। सब्जेक्ट कौन होता है? काम को करने वाला, डूअर। जो डूअर होता है वो बेटा सब्जेक्ट होता है। तो इसका रिफ्लेक्सिव केस जो होता है इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? सब्जेक्ट पर। तो यहां पर देखो मैंने कहा मैं खुद वहां जाऊंगा, तो खुद जाऊंगा तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? मुझ पे। जाने वाला कौन हूं? मैं। तो मेरे मैं के लिए बेटा मतलब क्या आएगा? माई सेल्फ। हम हमारे लिए क्या आएगा? अवर सेल्फ। तो मैंने कहा मैं खुद वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर माई सेल्फ। हम खुद वहां जाएंगे, वी विल गो देयर अवर सेल्फ। मैंने बोला कि योर सेल्फ योर सेल्फ। अब बेटा इसके दो केस बनते हैं। इसके दो केस बनते हैं। जब हम किसी को सिंगुलर के लिए कंसीडर करते हैं, जब सिंगुलर के लिए एक बंदे के लिए, तब क्या बनता है? योर सेल्फ। और जब हम बहुत सारे लोगों के लिए तब क्या बनता है? योर सेल्फ। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल के साथ देखिए। मैंने कहा यू शुड गो देयर, मतलब कि मैंने कहा कि तुम्हें खुद वहां जाना चाहिए, तो यू शुड गो देयर योर सेल्फ, तुम्हें वहां खुद वहां जाना चाहिए। और लेकिन बेटा इसमें दो केस हैं, योर सेल्फ योर सेल्फ। मैंने कहा विकास तुम पढ़ते नहीं हो, मतलब विकास डोंट यू स्टडी, विकास तुम पढ़ाई नहीं करते हो। मैंने अब सिंगुलर के लिए देख बेटे, सिंगुलर के लिए देखिए बच्चों, देखो आप सभी लोग अभी आप समझोगे कि योर सेल्फ हम कहां लगाएंगे, योर सेल्फ हम कहां लगाएंगे। अब जैसे कि मैंने लिखा विकास तुम पढ़ते नहीं हो, विकास डोंट यू स्टडी, विकास तुम पढ़ाई नहीं करते हो। ठीक है, विकास डोंट यू स्टडी, विकास तुम पढ़ाई नहीं करते हो। मैंने अब मैं किसको सिर्फ सिंगुलर एक बंदे के लिए बोल रहा हूं बेटा, एक बंदे के लिए। मैंने कहा तुम्हें खुद पढ़ाई करनी चाहिए, तो यू शुड स्टडी योर सेल्फ। अब मैंने जो योर सेल्फ लगाया वो किसके लिए लगाया? एक बंदे के लिए। किसके लिए? विकास के लिए। विकास तुम्हें खुद पढ़ाई करनी चाहिए, विकास तुम्हें खुद पढ़ाई करनी है। यू शुड स्टडी योर सेल्फ, कि विकास तुम्हें खुद पढ़ाई। जब एक बंदा होगा तो बेटा हम क्या लगाएंगे?
योर सेल्फ। जैसे कि मैंने बोला कि तुम्हें खुद वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर योर सेल्फ। एक बंदे के लिए कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर। अब प्लूरल मत देखिए कि यू मतलब कि है तो सर मतलब कि ये यू तो प्लूरल कैसे हो सकता है। मैं एक बंदा मतलब कि यहाँ पर क्या है, एक बंदे के लिए करेंगे तो योर सेल्फ। अब मैं बोल रहा हूं आप सभी को अपना काम स्वयं करना चाहिए, आप सभी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। अच्छा बेटा, इन सब के मतलब क्या होते हैं? हिमसेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, माई सेल्फ, इन सब का मतलब स्वयं या खुद ही होता है। हर किसी का मतलब होता है स्वयं या खुद, स्वयं या खुद, सबका एक तरफ से। ठीक है, तो मैंने कहा आप सभी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। अब बेटा एक लोग नहीं है, अब बहुत सारे लोग हैं। जब बहुत सारे लोग हैं तो हम क्या लगाएंगे? तो बेटा यू ऑल शुड डू योर वर्क, अब मतलब कि योर सेल्फ। अब जब बहुत सारे लोगों को मतलब सजेस्ट कर रहे हैं किसी काम के लिए, तो बेटा आप सभी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। यू ऑल शुड डू योर वर्क योर सेल्फ। तब क्या आएगा? योर सेल्फ। अब बेटा हमने ये भी समझ लिया। अब जैसे कि मैंने लिखा ही शुड गो देयर हिमसेल्फ, उसे वहां खुद जाना चाहिए। ठीक है ना। अब मैंने कहा कि दे शुड गो देयर देमसेल्फ, उन्हें वहां खुद जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरे सभी बहन भाइयों को ये जो केस चार्ट प्रोनाउन पढ़ाया है बहुत अच्छे से सबको समझ में आया होगा और कंप्लीट किया होगा। और बेटा अब आप एक बार इसे शांति से खुद सबका रिवीजन करोगे, इन पे अपनी तरफ से टेंस बनाओगे सभी लोग, और किसी को भी यदि कोई दिक्कत है तो सभी मेरे बहन भाई इस पे कमेंट में जो भी दिक्कत हो वो आप भेज सकते हो कमेंट में। मेरे सभी बहन भाई जिसे जो भी यदि इसमें कोई परेशानी आ रही हो तो कमेंट में भेजिए कि भाई मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, मैं पढ़ाऊंगा। फिर दोबारा बताऊंगा, पहली बात तो मेरे किसी बहन भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने जैसे पढ़ाया है इतने प्यार से बताया कि अब इन पे जाइए, आप टेंस बनाइए जाके अपना के साथ, किसी के भी साथ बेटा। जैसे कि अपना नाउन, अगर मैं सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट होगा, आई के साथ अपना होगा तो क्या लगेगा? माई। ठीक है। और यदि बी के साथ अपना होगा, हम के साथ बेटा मतलब अपना होगा तो क्या लगेगा? अवर। यू के साथ बेटा अपना होगा तो क्या लगेगा? योर। बेटा ही के साथ यदि अपना होगा तो क्या लगेगा? ही के साथ हैज। यदि सी के साथ, लड़की के साथ अपना होगा तो क्या लगेगा? हर। दे के साथ यदि देम अपना होगा तो क्या लगेगा? देम, सॉरी मतलब कि देयर। अब उम्मीद करता हूं मेरे किसी भी छोटे या बड़े या मेरी बहनों को किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी को भी। बेटा बस इतना कहेंगे एक बार फिर कि पढ़ाई करो, समय कोई भी बर्बाद मत करो फालतू में। बस अभी समय है तो पढ़ाई कर लो। ये आपका भाई आपसे वादा कर रहा है, जैसे कि मैंने पहली भी क्लास में कहा था और हमेशा कहता हूं कि मैं आपको, आप जिस लक्ष्य के लिए पढ़ रहे हो वो आपको मैं दिलाते रहूंगा। बस अब आपको भी अपने भाई के लिए बस इतना करना है कि समय बर्बाद करना बंद कर दो बेटा। कहते नहीं है कि हर दिन की गई मेहनत, हर दिन की गई मेहनत हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है। आप बेटा कम, मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि 10 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, लेकिन 3 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, डेडिकेशन से पढ़ो, पर डे पढ़िए, डेडिकेट होके पढ़िए, पर डे पढ़ो, एवरी डे, मतलब रोज पर डे पढ़िए। बेटा ये मत करिए कि आज 10 दिन पढ़, मतलब कि आज मैंने 4 घंटे पढ़ लिया, कल फिर घूम रहे, 5 दिन मस्ती कर रहे। रोज पढ़ो, पर डे पढ़िए। समय निकालकर फालतू का समय गवाना व्यर्थ कर दो किसी भी जगह। बेटा कहते हैं कि हर दिन की गई मेहनत, हर दिन की गई मेहनत हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है। तो पढ़ाई को बेटा समय दो। कहते हैं कि शिक्षा को यदि तुम समय दोगे
तो शिक्षा तुम्हारा जीवन बदल देगी। और फालतू की हवाबाजी करना बंद कर दो, घूमना फिरना इधर उधर, बस समय देना है तो पढ़ाई को। और बेटा किस लिए हमें पढ़ना है? हमें अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है, ताकि एक दिन हम अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकें। आज के लिए बेटा इतना ही। देखते हैं बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास में, और जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम ये सारा बहुत अच्छी से रिवीजन करके आएंगे। जब नेक्स्ट क्लास, और पिछला भी जितना पढ़ाया है उसका भी हम बहुत अच्छे से रिवीजन करके आएंगे। सभी बच्चे अपने इस भाई से प्रॉमिस करेंगे। और ये इस क्लास को जितने भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं बेटा, सभी लोग अपने मित्रों से, आपके रिलेशन में जो हों पढ़ने वाले बच्चे, हर किसी से ये क्लास शेयर कर दो। और लास्ट में अपने भाई के लिए ये कमेंट जरूर करके जाना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और माँ सरस्वती सभी मेरे बहन भाइयों पर अपनी कृपा बनाए रखे। मेरे सभी बहन भाई, जय हिंद, जय भारत।